बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहारिया मकई की काश्त के हवाले से। कोई भी फसल काश्त करनी हो तो सबसे पहले उसके लिए मनसूबा बंदी की जाती है, प्लानिंग की जाती है। पहले ज़्यादातर तो हमारे वो काश्तकार ही होते हैं जिन्होंने मौसमी मकई लगाई होती है, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। उसके बाद कोई 35-40 दिन का गैप आ जाता है, फिर बहारिया मकई की काश्त शुरू हो जाती है। मगर इस साल कुछ ऐसा हुआ कि बारिशें रही हैं ज़्यादा देर तक, जिससे क्या हुआ, मौसमी मकई की काश्त लेट हो गई और उसकी वजह से जो समझदार काश्तकार हैं उनकी अब जाके तुड़ाई शुरू हो रही है। क्योंकि जिन दोस्तों ने ज़्यादा जल्दी बरती है तो उसमें पैदावारी लॉस का जो है वो ख़दशा रहता है। तो बहरहाल अब तो तकरीबन हर जगह पर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। तो जो हमारे नए काश्तकार हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप अगर मकई की फसल पहली दफ़ा लगाना चाहते हैं और आपके एरिया में ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप अपनी ज़मीन, और अगर ट्यूबवेल के पानी पर इन्हिसार है तो इसका तज्ज़िया लाजमी करवा लें। ये मैंने क्यों कहा, मकई की फसल रेतले रकबों पर भी प्रॉफिटेबल साबित नहीं होती, ना ये सेम ज़्यादा ज़मीनों में, ना नमकियात से मुतासरा ज़मीनों में। और अगर आपका ट्यूबवेल का पानी ही अनफिट है तो फिर ये आपका उल्टा नुकसान है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र की बड़ी हैवी डोज इस्तेमाल होती है। बीज भी 15,000 से कम नहीं मिलना इस साल आपको। ये अमूमन जो मैंने बात की है ना, तो ये मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, ये 14,600 रुपये तक रेट आया हुआ है। तो यानी बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, और उसके इन्वेस्टमेंट के नतीजे में पैदावार मिले आपको 70 मन, तो आपको बचेगा क्या। यानी बहारिया मकई में हमारा टारगेट 120 मन होना चाहिए कम अज़ कम, तो फिर जाके हमें कुछ बचता है। और ठेके, अब तो जो लोग ठेके पर ज़मीन लेके काश्त करते हैं तो 1.25 लाख, 1,25,000, 1,20,000 रुपये ठेका हो चुका है। तो इसीलिए ये फ़ैसला करने से पहले आपने लाजमी सोचना है कि आया आपकी वो ज़मीन बहारिया मकई या कोई भी मकई हो, मौसमी भी हो, उसकी काश्त के लिए मौजू है, या दूसरे को देखो, कहते हैं ना, दूजे दा गिला मत्था वेख के अपना सुक्का पन लो। तो इस तरह आपने नहीं करना। यानी आपने ज़मीन का तजिया करवाया, उसके मुताबिक आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है, ये आती है मैरा और भारी मैरा की कैटेगरी में, और आपने पानी का तजिया करवाया, ट्यूबवेल का पानी भी ठीक है और नहरी पानी भी आपके पास दस्तियाब है। आपकी ज़मीन के अंदर नमियाती मादा भी एक ख़ास मुनासिब, वैसे तो अमूमन हमारी ज़मीनों में कमी है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कोई बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं है। इसके अलावा पोटाश भी जो है वो कम अज़ कम 120-25 से ऊपर हो, ताकि हम उसे पूरा भी कर लीजिए, ना हो कि बिल्कुल ही पोटाश की कमी हो। तो यानी ज़मीन की ज़रखेज़ी को, उसके टेक्सचर को मद्देनज़र रख के आपने फ़ैसला करना है मकई लगानी चाहिए या नहीं। उसके बाद अगला मरहला आता है ज़मीन की लेज़र लैंड लेवलिंग, कि अगर आपकी ज़मीन लेवल नहीं होगी तो जब आप चोपा लगवाएंगे, कहीं पर पानी ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। जहाँ कम होगा वहाँ पर पौधों में कच्चापन आता है, वहाँ पर रोटने का इशू आता है। इसी तरह जो है वो बढ़ोतरी में गैप आता है, तो सारी फसल मुतासर होती है। इसी तरह जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा होगा आपकी फर्टिलाइज़र का, वहाँ पर रुझान ज़्यादा होगा, वहाँ पर पौधे लंबे हो जाएंगे, या बाद दफ़ा निचले पत्तों में पिलाहट आना शुरू हो जाती है जहाँ पर पानी की ज़्यादती होती है। जहाँ पर पानी रुक जाता है वहाँ पर सोका लग जाता है, जल्दी टैसल निकलने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं, छोटी छोटी छलियाँ लगती हैं। तो इससे यानी ओवरऑल जो यूनिफॉर्मिटी है, जो यकसानियत है खेत की, वो मुतासर होती है। तो मकई की फसल के लिए आपके खेत का लेज़र लैंड लेवलर से ज़ीरो लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अब बात दोस्त कहते हैं जी हम तो ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, अभी पिछले सीज़न में तो लेज़र लैंड लेवलर से ज़मीन लेवल करवाई थी, तो ठीक है भाई, आप ना करवाएं। ज़्यादा इशू कहाँ आता है, जहाँ पर नहरी पानी लगता है, और ख़ासकर वो रकबे जो मोटी रकबे होते हैं, वो जो सारा सेल्ट होती है ना, अट जिसे हम कहते हैं, वो सारा शुरू वाले खेतों के अंदर जो है वो नक्के से चला जाता है। उससे ज़मीन के अंदर अनइवननेस आ जाती है, यानी ऊँची नीची हो जाती है। तो बहरहाल अगर आप साल में कम अज़ कम एक दफ़ा लेज़र लैंड लेवलर से ज़ीरो लेवल करवा लें तो बेहतर है। वरना मकई के लिए तो मेरी आपको मशवरा है कि जहाँ पर आप कई सालों के बाद एक दफ़ा करवाएंगे वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, 3-3 घंटे लगेंगे। जहाँ आप हर सीज़न में करवाते हैं वहाँ आपके 20 मिनट, आधा घंटा लगता है। उसे हल्का हल्का जहाँ पर इशू होता है उसे लेवल करें। अक्लमंदाना ये अप्रोच है कि आपका उगाव भी बेहतरीन होगा, पानी की भी सही जो है वो खपत होगी, खादें भी मुनासिब मिलेंगी। तो इस हवाले से आप लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप लेज़र लैंड लेवलर को इग्नोर ना किया करें।
उसके बाद एक और काम भी करना है। जिन दोस्तों की ज़मीनें पड़ी हैं ना खाली, तो अभी आपके पास टाइम है, 8 से 10 टन, एक टन में 25 मन होते हैं, गली सड़ी गोबर की खाद हो, उसे ज़मीन के अंदर मिक्स करें, हल वगैरह चला के, उसके बाद पानी लगाएं, पानी के साथ आधी बोरी यूरिया फ्लड कर दें और इसे गलने सड़ने दें जब तक आपने आगे भारिया मकई के लिए ज़मीन की तैयारी करनी है। तो ये आपके पास एक मौका है। इसके अलावा हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी आलू लगाया हुआ है, आलू के बाद मकई काश्त करेंगे, वहाँ पर तो वैसे मकई बड़ी अच्छी होती है। अगर आपने कोई फलीदार फसल लगाई है जैसे कि बरसीम वगैरह है, लूसन वगैरह है, इसकी कटाई कर लेंगे आप, और उसके बाद आपने आगे आपका इरादा है मकई लगाने का, जो छोटे काश्तकार हैं, अब ज़्यादा रकबों पर तो लोग ऐसा नहीं करते, तो वहाँ पर भी बड़ी बेहतरीन होती है मकई की फसल। अच्छा, इसके अलावा एक और काम करना है मेरे जो छोटे काश्तकार हैं मेरी तरह के, तो वो होता क्या है कि जी 3-4 एकड़ ज़मीन है और दोनों तरफ से खाला है, खाले के ऊपर दरख्त हैं और दरख्तों के नीचे 2-2, 4-4 नालियाँ बिल्कुल खाली होती हैं, ये जो हम कहते हैं ना गुलहरी। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, वहाँ से सारा बीज खा जाते हैं। इसके अलावा परिंदे उठा के ले जाते हैं। तो अब साफ ज़ाहिर है टिम्बर वैल्यू भी है, मसलन कीकर लगे होते हैं तो अच्छा खासा पैसा है, तो उसमें आप कोशिश करें कि उनकी छंगाई कर लें ताकि वहाँ पर ज़्यादा जो है साया ना हो, रोशनी पहुँचे। और फिर इन साइडों पर आपको जो जब तक उगाव नहीं होता कुछ दिन आपको पहरा देना पड़ता है, वक्तन फ़वक्तन वहाँ पर जो है वो आपको पटाखे छोड़ने पड़ते हैं, इस तरह के काम करके इन्हें वहाँ से भगाना पड़ता है ताकि उगाव मुकम्मल हो, क्योंकि अगर पौधे पूरे नहीं हैं तो आप पैदावार पूरी नहीं ले सकते। उसके बाद है कि जी ये जो बहारिया मकई है इसकी काश्त वैसे शुरू कब से करनी चाहिए। अमूमन इसका जो सिफारिश किया जाता है कि आप 15 जनवरी से इसकी काश्त शुरू कर दें, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग सही बताऊं कि अगर तो टेम्परेचर हुआ डाउन तो उसमें क्या होता है, बीज ज़्यादा दिन ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है जिससे पौधे कम उगने का एहतमाल होता है। और यानी मिसाल के तौर पर हमने बीज को जहर लगाया हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन उसे कंट्रोल देगा, यानी 1 महीना। तो बाद दफ़ा 20-20, 25-25 दिन लग जाते हैं बीज के उगते हुए। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप कोशिश करें, अगर आपका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है तो फिर आप जो है वो 20 जनवरी से पहले बहारिया मकई की काश्त ना करें और कोशिश करें कि 5 फरवरी तक, मैक्सिमम 10 फरवरी तक मुकम्मल कर लें। अगर आपका ताल्लुक़ है वस्ती पंजाब से तो वहाँ पर थोड़ा सा आप और लेट करें, आप 25 जनवरी से बहारिया मकई की काश्त शुरू करें और कोशिश करें कि 15 फरवरी तक इसे एंड कर दें। और जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ तो फरवरी के आखिर तक भी काश्त होती रहती है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप आखिर जनवरी से शुरू करें या फरवरी के शुरू से लेकर जो पहले 2 हफ्ते हैं फरवरी के, इस दौरान अगर आप काश्त मुकम्मल कर लें तो वो आपके लिए मुनासिब रहेगी। अच्छा, अब ये मैंने क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि अगर जितनी मर्जी आप जल्दी काश्त कर लेंगे उतना उसका दौरानिया जो है ना, ग्रोथ पीरियड, वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन उन जो मराहल हैं ग्रोथ के वो स्लो हो जाते हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा लेट होते जाते हैं, टेम्परेचर हाई होता है तो उसके जो ग्रोइंग डिग्री डेज होते हैं वो उसे पूरे मिल जाते हैं, यानी जो हफ्ते में उसने रोशनी लेनी थी, टेम्परेचर लेना था, वो उसे 2 दिनों में मिल जाता है। तो उसका उगाव जल्दी होता है, जिससे क्या होता है कि वो जो रिस्क होता है बीज के गल जाने का, या बाद दफ़ा बारिशें आ जाती हैं, या कह लें कि धुंध पड़ना शुरू हो जाती है और काफ़ी अरसा लेट होने के बाद भी ज़ाय हो सकता है। तो इसीलिए सेफ़ लिमिट यही है कि आप मौसमी पेशीन गोई को भी जहन में रखें, डेली अपडेट रहा करें, और इसके अलावा कोशिश करें 20 जनवरी से पहले ये पंजाब के अंदर आप बहारिया मकई की काश्त शुरू ना करें। अगर इससे पहले शुरू करना हुई, कोई टेम्परेचर में ऐसा फ़र्क आया तो मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो बना दूंगा। और अगर इससे भी हमें लेट करना पड़ी, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी दिसंबर चल रहा है और अब जाके कोई सर्दी रात को पड़ना शुरू हुई है, दिन में अभी भी इतनी सर्दी नहीं है, तो हो सकता है कि सर्दियाँ लेट हो जाए, यानी अगले महीनों में एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि ये चेंजेस तो आ रही है ना। तो जब जनवरी का महीना लगेगा तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि टाइम शुरू होने से पहले पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि क्या जल्दी काश्त कर लेनी चाहिए या पहले सालों की निस्बत भी मज़ीद लेट करनी चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है जब ये टेस्लिंग पर आती है, उस वक्त हीट की वजह से पोलन वायबिलिटी, जो इसके जरदाने होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, वो खसी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है छलियाँ खाली रह जाती हैं और पैदावार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। वैसे मैं आपको अपना तजर्बा बताता जाऊँ कि भावलपुर एरिया में, ये बस्ती मलूक मुल्तान वाला एरिया, इस साइड पर जो है पिछले साल वो मकई जो 31 जनवरी तक काश्त हो चुकी थी उसे कोई झटका नहीं लगा, उसकी अच्छी पैदावार आ गई। लेकिन जो फरवरी की काश्त थी
उसमें जिन्होंने तो बोरान का इस्तेमाल किया था, पोटाश का इस्तेमाल किया था और इरीगेशन पर नज़र रखी है, यानी जब वो टेस्लिंग पर आई तो हर तीसरे दिन चौथे दिन पानी लगता रहा है, तो वहाँ पर तो मामूली सा जो है वो झटका लगा है। अदरवाइज़ जो फरवरी काश्त थी, जहाँ पर लोगों ने गफलत बरती है, वहाँ पर अच्छा खासा पैदावारी नुकसान हुआ है पिछले साल। तो इसलिए फिर काश्तकार घबरा जाते हैं कि जी हम 15 जनवरी से ही लगा लेंगे। तो भैया आपने 15 जनवरी से ज़रूरी लगानी है। आप 20 से लेकर 31 जनवरी 10 दिन है। अगर आपकी ज़मीन ही टोटल 4 एकड़ है तो आप 25 जनवरी को ही लगा लें, आप 27 जनवरी को लगा लें, आप 31 जनवरी को लगा लें। अगर आपके पास है 500 एकड़, ठीक है ना, वहाँ पर अमूमन होती है बेड प्लांटिंग है, या आपने अगर चौपा लगवाना है, चौपे लगवाने वाली जो फीमेल औरतें होती हैं या मर्द होते हैं जो मजदूरी करते हैं, अगर उनसे लगवाना और आपको लगता है कि मेरा पूरा हफ्ता लग जाएगा, तो भाई आप 23 जनवरी से शुरू कर लें, 31 जनवरी तक आपकी मकई की काश्त मुकम्मल हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा पहले परेशान होने की ज़रूरत क्या है। इसके बाद है जी बीज कितना इस्तेमाल करना चाहिए। अमूमन जो थैले आते हैं इनमें 35,000 दाने होते हैं भारिया मकई वाले, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ अक़साम ऐसी होती हैं जिनका दाना मोटा होता है, कुछ ऐसी होते हैं जिनका दाना बारीक होता है। तो अगर बारीक वाली होंगी तो उनका वज़न कम होगा, दाने उतने होंगे। अगर वो होंगी मोटे दाने वाली तो उनका फिर क्या होगा, वज़न ज़्यादा हो जाएगा, दाने उतने होंगे। तो अमूमन आपको मैक्सिमम आप कोशिश करें कि 35,000 पौधा होना चाहिए आपका 1 एकड़ में। लेकिन उससे पहले आपने एकड़ की पैमाइश ज़रूर करनी है कि आया आपका रकबा पूरा है कि नहीं है। बाद दफ़ा जो खालों में, सड़क में इस तरह की कटाई होती है, उसे हम एकड़ तो कहते हैं लेकिन उसका रकबा 7 कनाल होता है, 7.5 कनाल होता है। तो अगर वो कम है तो फिर अगर मसलन साइलेज के लिए 38,000 तक पौधे रिकमेंड किए जाते हैं, तो आपने 7 कनाल में पूरा थैला लगा दिया तो वो 7 कनाल के हिसाब से तो पौधे ज़्यादा है, यानी आपने साइलेज के हिसाब से लगा दिया तो फिर वो आपके पौधे की हाइट तो ज़्यादा होगी, छलियाँ पतली होंगी, दानों का वज़न नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपने एक दफ़ा, अब वो एक ही दफ़ा करना होता है, कौन सा हर साल बनने आगे पीछे हो जाते हैं। तो वो आप अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो इस दफ़ा कर लें कि वो जो उसकी लंबाई होती है वो 220 फुट होनी चाहिए और जो चौड़ाई होती है वो 198 फुट होनी चाहिए, यानी 3640 क्रम का 1 एकड़ होता है। तो ये आप मेजर कर लें कि आपका रकबा है कितना, फिर उसी हिसाब से आप खादें, स्प्रे, बीज इसका तयन करें। तो ये ज़्यादा अक्लमंदाना अप्रोच है। उसमें मैं आपको एक जनरल सा बताता जाता हूँ कि अगर तो आपकी ज़मीन है एवरेज किस्म की तो 33,000 से ज़्यादा पौधे ना लगाएं, और अगर आपकी ज़मीन बड़ी ज़ोरदार है, इंतहाई ज़रखेज़ किस्म की ज़मीन है, फिर आप 35,000 पौधे लगाएं। और कोशिश करें जो 27 इंच के बेड है वो बनाने की कोशिश करें और तकरीबन 8 से 9 इंच के ऊपर आप पौधा लगाएं। यानी अगर जो अमूमन हम जनरली देखें तो 20-22 इंच ही बनता है कतार से कतार का फासला, तो फिर तो आपको 9 इंच पर ही पौधा लगाना चाहिए। तो अगर ये फासला कतार से कतार का फासला ज़्यादा हो जाए फिर उसी हिसाब से आप 1 इंच मज़ीद कम कर लें। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने 27 इंच पर लगाए तो आपको 8 इंच के पौधे से पौधे का फासला काफ़ी है। अगर आपका बना है वो 24 इंच 2 फुट की खेल जाके यानी कतार से कतार का फासला बना है तो फिर आपको चाहिए कि आप उसके पौधे से पौधे का फासला जो है वो बढ़ा दें, उसे 9 इंच कर दें। तो उससे क्या होगा, आपके पौधे यहीं रहेंगे 33,000 और 35,000 के दरमियान, और आपका कोई यानी कि रिस्क नहीं होगा पैदावार में, यानी पौधों की तादाद की वजह से पैदावार मुतासर होने के चांसेस नहीं होंगे। अब इसके बाद है कि बीज को जहर कौन सा लगाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे मार्केट में जहर मौजूद है, मैं आपको बताता भी रहता था पहले, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मकई के हवाले से जो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं वो होमरे एक्सेल के ही हैं। तो अगर ये कम्बिनेशन आप खुद से बनाना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन क्योंकि ये बना बनाया है इसमें स्टिकीनेस होती है, बीज के साथ चिपक जाता है। तो 10 मिलीलीटर फ़ी किलो बीज, यानी अगर वो 10 किलो का थैला तो 100 ml, और बल्कि आपने ये असूल रख लेना है कि 2 एकड़ के बीज को आपने 1 बोतल लगानी है 200 ml वाली। अब कैसे लगानी है इसके ऊपर पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, अब मैं कोशिश करूंगा दोबारा से ये वीडियो बना दूं। अच्छा, ये सीड ट्रीटमेंट की बात होगी, और सीड ट्रीटमेंट में आपने ये ख्याल रखना है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि गंदम के अंदर अगर 15-20 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले बीज को जहर लगा हो तो ज़्यादा फ़ायदा देता है वो जो होती है ना सीड बॉर्न डिजीज़। लेकिन मकई में आपने ऐसा नहीं करना। मकई में आप कोशिश करें कि जब आपने मकई के बीज को जहर लगाना है तो 1-2 दिन के अंदर वो मैक्सिमम 3 दिन हो जाए, उसे काश्त कर लेना चाहिए। और उसमें भी एक ख़ास ख्याल रखना है, ख़ासकर जब हम बाहर या मकई काश्त करते हैं तो मौसम में नमी है, तो आपने क्या करना है कि मकई के बीज को जहर लगाना है, उसे खुश्क करना है।
खुश्क करने के बाद उसके मुतलका थैले में डाल के रखना है। अगर वो नमी पकड़ा हो तो वहीं पे जर्मिनेट भी कर सकता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा गीला बीज था और आपने थैले के अंदर बंद कर दिया, ऊपर से उसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ली, तो इसमें भी रिस्क होता है। तो ये आपने ख्याल करना है कि जितना कोशिश करें, अगर कल आपने बिजाई करनी है तो एक दिन पहले बीज को जहर लगा के खुश्क करके रख लें, और उससे अगले वो क्या होता है कि जितने दिन हमारे पहले ज़ाये होंगे तो वो हमें एडवांटेज है कि उतने दिन वो आगे चलेंगे। यानी पहला 1 महीना हमें सीडलिंग को बचाना है शूट फ्लाई से या डैम्पिंग ऑफ की बीमारियों से। अब इस वीडियो के अंदर ना मैं पानी की बात कर रहा हूँ, ना मैं जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ, ना मैं खादों के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। इनके ऊपर मैं अलहदा से वीडियोस बनाऊंगा। ये जो मैनेजमेंट की मेन चीज़ें थी जिनकी वजह से हमारी पैदावार जो है वो मुतासर होती है, उस हवाले से मैं बात कर रहा था। तो अब जो इसकी बिजाई का तरीका है, यानी जो पटनियाँ बनाने का या जो रिजेस के ऊपर काश्त करते हैं हमारे दोस्त, यानी सिंगल खेल हम उसे कह देते हैं, तो वो आपने क्या करना है। अगर तो आपने यानी बेड बनाया और उसके दोनों साइडों पर चौपा लगाना है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बेड बनाने हैं शुमालन जुनूबन और उसके ऊपर चौपा लगाना है मशरक मगरब दोनों साइडों पे। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो सूरज है वो थोड़ा सा कर्व बनाता है, इंक्लाइंड होता है, तिरछा होता है, जिससे क्या होता है जो शुमाल वाली साइड पर अगर आप चौपा लगाएंगे तो उस साइड पर रोशनी कम जाती है उसका होगा, और मकई की जो हाइट होती है उसमें कमी बेशी नज़र आती है, जो कि काफ़ी अरसे बाद जाके बराबर हो जाती है। मगर ये जो एक एक दिन का जो ग्रोथ रेट का फ़र्क है ये भी मायने रखता है मकई जैसी तेज़ ग्रोथ करने वाली हाई प्रोडक्टिव क्रॉप में। तो अगर तो आपने सिंगल खेल बनानी है, ठीक है ना, जिसे वो हम क्या कहते हैं जी, खेलियों पर काश्त, रिजेस पर काश्त, तो फिर वो आपने जो रिजेस बनानी है वो आपने बनानी है मशरक मगरब, क्योंकि उसकी आपने एक साइड पर चौपा लगाना है ना, तो वहाँ पर फिर आपने चौपा लगाना है जनूब वाली साइड पर, जिस साइड से सूरज है। अगर शुमाल वाली साइड पर लगाएंगे तो वो उसके ऊपर साया हो जाएगा, उस साइड से प्रॉपर लाइट नहीं पड़ती, उसे दर्जा हरारत नहीं मिलता, उसका उगाव लेट होगा। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। अगर आप अच्छा उगाव चाहते हैं और बार वक्त एक जैसी ग्रोथ चाहते हैं तो फिर आपने ये 2 बातें लाजमी जहन में रखनी है। अब जो बात सबसे पहले करनी चाहिए थी आपके मुताबिक, जो हमारे अक्सर काश्तकारों की जस्तजू होती है कि कॉटन की कौन सी नई लाइन आ रही है, कौन सी जो है वो मकई का नया बीज आया है, गंदम का कौन सा आया है, इसकी पैदावार कितनी है, यानी इस चीज़ पे हम बड़ा फोकस करते हैं। तो मैंने जानबूझ के शुरू में उसका तज़किरा ही नहीं किया। तो ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा था कि ज़्यादातर वैसे जो मैंने नोट किया है, जो डिकेल्ब है और पायनियर है, इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे आजकल लोकल मार्केट में और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अच्छे हाइब्रिड्स हैं, वो आपने खुद से सिलेक्शन करनी है। मैं भी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने अपने इलाके में जो आपने पिछले साल के रिज़ल्ट्स देखे हैं उसी के हिसाब से हाइब्रिड की सिलेक्शन करनी है, क्योंकि अच्छा हाइब्रिड होगा तो ही आप पैदावार हासिल कर सकेंगे। अगर उसका पोटेंशियल ही 100 मन क्रॉस करने का नहीं है तो आप जितना मर्जी जोर लगा लेंगे 100 मन से ऊपर नहीं जा सकेंगे।